यहाँ पे दो चीजें लिखते हैं, दो प्रोसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे देयर इज नो हीट फ्लो, डेल्टा क्यू जीरो होता है, मतलब बेसिकली जो भी गैस है उसको कोई हीट ही अंदर नहीं जाएगी, हीट फ्लो अंदर जीरो होगा गैस के लिए, ठीक है। अब ये होगा आइसोथर्मल एडियाबैटिक। तो पहली चीज तो आइसोथर्मल में आप देखोगे हम लोग इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। तो एक तो हम लोग ने देख लिया कि भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लोग देखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका इक्वेशन था। एडियाबैटिक का इक्वेशन अपन ने क्या डिराइव किया था? पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डिराइव किया था, राइट। ये इसका इक्वेशन था, ये इसका इक्वेशन था। वर्क डन तो मैंने लिख दिया। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दो इक्वेशंस, एक इसके लिए, इसके लिए था, राइट। गैमा डिपेंड करता है, गैमा अलग अलग मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए अलग अलग होता है, जो अपन ने देख लिया था। अब किसी ने बोला सर इसका ना थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम बनाओ, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम मतलब क्या? वो पीवी वाला डायग्राम। तो ये तो अपन ने बना दिया था, ये डायग्राम तो अपन ने ऑलरेडी बनाया था, ठीक है। ये सपोज प्रेशर है, वॉल्यूम है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एग्जैक्टली ऐसे हाइपरबोला इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहेगा? इसका डायग्राम रहेगा। अब एक्चुअली आपको पता है आइसोथर्मल एडियाबैटिक का भी डायग्राम आप देखोगे तो पीवी डायग्राम कुछ ऐसे ही रहेगा, कर्व ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब सपोज दोनों डायग्राम को मैंने ओवरलैप किया तो डायग्राम्स कैसे दिखेंगे? क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पे टू द पावर गैमा है, यहां पे कुछ नहीं, टू द पावर 1 है, वी टू द पावर 1 है, यहां पे वी टू द पावर एक नंबर है, गैमा, राइट। तो कैसे दिखेगा, कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है गाइस, स्लोप, ठीक है। अब मैं यहां पे स्लोप निकालू, मुझे बताओ व्हाट इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं? डीपी बाई डीवी बोलते कि नहीं बोलते? भाई स्लोप इज नथिंग बट व्हाट? डीपी बाई डीवी ना, डीवाई बाई डीएक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज व्हाट? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट। तो इसका भी जो स्लोप होगा, इसका भी स्लोप होगा, इसको भी अपन क्या लिखेंगे? डीपी बाई डीवी। अब डीपी बाई डीवी की वैल्यू दोनों के लिए निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मुझे तो इन दोनों लाइन का स्लोप क्या आएगा? माइनस आएगा ना भाई। दोनों लाइन का स्लोप क्या आएगा यहां पे? इसका और इसका, इन दोनों लाइन का स्लोप क्या आने वाला है? दोनों लाइन का स्लोप जो है वो निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। हाँ, जो ज्यादा निगेटिव वो ज्यादा स्टीप होगा, समझे क्या? जो ज्यादा निगेटिव वो लाइन उतनी ज्यादा स्टीप होगी, राइट। आपको पता है ना, मतलब मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन किसका स्लोप निगेटिव में ज्यादा है? मतलब सपोज इसका स्लोप मैंने -2 लिखा तो इसका -5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये चीज दिमाग में रखो मैथमेटिकली। तो अब एक बार काम करते हैं हम लोग, यहां पे देख लेते हैं डीपी बाई डीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। भाई डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालने का एकदम सिंपल तरीका, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। क्या करना होता है डीपी बाई डीवी की वैल्यू के लिए? क्या करना होता है? कुछ नहीं, अपना इक्वेशन लिखो सिंपल, ठीक है। अपना इक्वेशन लिखो, डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकाल, मतलब समझ में आ जाएगी। अब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो, डीपी इंटू वी, यूवी रूल, ठीक है। डीवी इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे डीपी बाई डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीपी बाई डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -p बाई वी हो जाएगी भाई। तो यहां पे तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू -p बाई वी हो गई। इसमें देखते हैं, पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहां पे बताओ मुझे, अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे डीपी, इसका डेरिवेटिव वी टू द पावर गैमा वैसा का वैसा, प्लस इसका डेरिवेटिव गैमा वी टू द पावर गैमा -1, राइट, इंटू डीवी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यू वी रूल लगाओ ना, मतलब पी का डेरिवेटिव ये ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है आपको। अब इसमें चाहिए मुझे डीपी बाई डीवी, तो एक काम करो, पहले वी टू द पावर गैमा -1 से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा डीपी इंटू वी बचेगा, ये डिवाइड किया तो गैमा वी टू द पावर गैमा -1 से पूरा डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहां से हट जाएगा ये चीज, यहां पे आएगा गैमा इंटू डीवीपी इज इक्वल टू 0। ये अपने वेव्स में भी किया था इस टाइप का इक्वेशन, राइट।
वेव्स में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी टाइप की थी। अब डीपी बाई डीवी, अब याद करो आप गाइज, याद करो, मैं वेव्स में बेसिकली वेव का स्पीड, पता है बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी होता है, मैंने आपको बोला था, न्यूटन ने बोला था आइसोथर्मल, फिर लैपलास ने करेक्शन किया था, तो वो जो चीज है वो भी इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी आई, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे डीपी बाई डीवी की वैल्यू आई माइनस गैमा, ठीक है, माइनस गैमा पी बाई वी। तो अब यहां पे देखो माइनस गैमा पी बाई वी, आप देखो ना, मोनो एटॉमिक पकड़ो, डायटोमिक पकड़ो, पॉलीएटॉमिक पकड़ो, गैमा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, किसी में 1.6 है, किसी में 1.4 है, किसी में 1.3 है, गैमा की वैल्यू ज्यादा है, तो मुझे तो स्लोप कौन सा स्टीप है, कौन सा ग्राफ स्टीप है, कौन सा ग्राफ स्टीप है गाइस, एडियाबैटिक थोड़ा सा स्टीप है, मतलब दोनों को अपन ने ओवरलैप कर दिया। देखो यहां पे मैं यहां पे ग्राफ बना देता हूं, दोनों को मैंने ओवरलैप कर दिया, ठीक है, दोनों अलग अलग कलर में लिख देता हूं। ये मैंने एक ग्राफ किया, ठीक है, ये मैंने बोला आइसोथर्मल। तो अब मुझे बताओ एडियाबैटिक का ग्राफ जो होगा, मैं ग्रीन में निकालता हूं, एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा सा स्टीप होकर ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एडियाबैटिक का ग्राफ। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, ये हो गया एडियाबैटिक का ग्राफ और ये हो गया। अब जैसे मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया ना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इंडिकेटर डायग्राम है मेरी, सेम वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम एक्सपांशन में सेम वॉल्यूम अपन ने इंक्रीज किया, तो किसका वर्क ज्यादा होगा, मतलब V1 एंड V2 दोनों का सेम होगा, ठीक है, तो मुझे तो किसका वर्क ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, भाई आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा ना। यहां पे देखो ना भाई आइसोथर्मल ना, अरे एरिया देखो ना भाई, वॉल्यूम V1 V2 सेम किया तो आइसोथर्मल ऊपर है, आइसोथर्मल ऐसा है, नीचे जो ग्रीन वाला ग्राफ है एडियाबैटिक है, क्योंकि उसका देखो ना, इसका स्लोप देखा ना अपन ने, अभी तो देखा भाई इसका, इसके टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है। मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, एक्सपांशन, और यहां पे लिखता हूं कंप्रेशन। कौन सा एक्सपांशन, इट कुड बी एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, और एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब एकदम सिंपल, मतलब वॉल्यूम ही बढ़ेगा ना यार, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, यहां पे वॉल्यूम कम होगा। अब यहां पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ मैंने बनाया, एक्सपांशन के लिए लेट्स से एक पॉइंट यहां से निकला और ये मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ये अब मैं ऐसे काम करता हूं, ठीक है, ये इसको मैं इस ग्राफ को लेता, ये वॉल्यूम लेता हूं V1, ये वॉल्यूम लेता हूं मैं V2, और फिर सेकंड ग्राफ बनाता हूं, जो बनाता हूं मैं एडियाबैटिक का, तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये वाला जो मैं रेड में जो बता रहा हूं, ठीक है, ये आइसो है, आइसोथर्मल, और ये है एडियाबैटिक। बताओ मुझे वर्क इस केस में क्या दिख रहा है आपको, वर्क डन, और ये वाला जो वर्क है, ये वाला वर्क है, ये कौन सा वाला वर्क है, एडियाबैटिक का वर्क। किसका वर्क ज्यादा दिख रहा है आपको, किसका एरिया ज्यादा है, बिल्कुल, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक। जब एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होता है, इसमें V2 इज ग्रेटर देन V1, राइट। या एक काम करता हूं मैं, इसको इनिशियल एंड फाइनल लिख देता हूं, सबसे बेस्ट, ठीक है, ये हो गया V फाइनल, ये हो गया V इनिशियल, इसको V इनिशियल लिख दूंगा मैं, इसको V फाइनल लिख दूंगा, यहां पे देखो इसको V फाइनल, ठीक है। अब कंप्रेशन, अब कंप्रेशन में कैसा होगा, ये ग्राफ को भी आपको ड्रॉ करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी कभी लोग मिस आउट कर लेते हैं। कंप्रेशन कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अब वॉल्यूम कम होने वाली है, ठीक है गाइस, यहां पे गाइस यहां पे देख लो, कंप्रेशन में जब वॉल्यूम कम होने वाली है, तो ये हो गया मेरा V इनिशियल, ठीक है, इधर हो गया मेरा V इनिशियल। अब मुझे आना है V फाइनल, तो मैं ना पहले आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ठीक है, आइसोथर्मल का कर्व है, और मैं यहां पे गया V फाइनल। अब मैंने बोला कि भाई ये है मेरा आइसो, ठीक है, तो मुझे बताओ एडियाबैटिक का कर्व कैसे दिखेगा, ग्राफ का उसका जो स्लोप होना चाहिए वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए। तो एडियाबैटिक का कर्व ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, इधर से चालू करेंगे तो भाई ऊपर आएगा ना, ऐसे आएगा ना, अरे तुम देखो ना यार, एडियाबैटिक का कर्व कैसे आएगा, ऊपर आएगा। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहां पे बताओ, एडियाबैटिक का कर्व सपोज ऊपर हुआ, तो इस केस में, ठीक है, एक काम करता हूं मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं वापस। तो एडियाबैटिक का कर्व सपोज ऊपर हुआ इस तरीके से, तो इसमें ये हो गया मेरा एडियाबैटिक। तो मुझे तो मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, यहां पे दोनों जगह पे वर्क तो निगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज किसका वर्क ज्यादा होगा,
एडियाबैटिक का वर्क मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है वर्क डन इन आइसोथर्मल। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मैंने जैसे आपको बोला दो टाइप की प्रोसेस होती है, पॉलीट्रोपिक एंड नॉन पॉलीट्रोपिक। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें सी कांस्टेंट होता है, राइट, मोलर हीट कैपेसिटी सी कांस्टेंट होता है, जिसमें अपन ने अलग अलग टाइप की प्रोसेस देखी। अब मैं देखता हूं यहां पे इन जनरल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मतलब सपोज स्टेट है, ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से हम लोग डिफाइन करेंगे, इधर से इधर वो स्टेट चली गई, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मतलब P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे चला गया, ठीक है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 चला गया। ये जो प्रोसेस होगी अब कोई भी हो सकती है, इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है या डेल्टा क्यू 0 हो गया मतलब हीट नहीं है, नहीं, इसमें हीट भी दे रहे हैं और सब कुछ वेरिएबल है, ऐसा भी तो हो सकता है। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट 0 होती है, राइट, हीट 0 होती है। अब ऐसा हो सकता है हीट भी दे रहे हैं और हर एक चीज वेरिएबल है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ, तो अब ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एकदम सिंपल चीज अब मैं यहां पे लिखता हूं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग लिखा जाता है पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या लिखा जाता है, पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी निगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी 0, कुछ भी वैल्यू सकती है। x को मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी कराऊंगा, ठीक है। अब मुझे तो x को मैं कुछ भी कराऊंगा। अब मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के ना c को डिफाइन करता हूं, c को मैं c को डिफाइन करने वाला हूं। देखो कैसे करता हूं। अब p टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है। एक तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, चलो डिफरेंशिएट करो, x वेरिएबल है, p एंड v भी वेरिएबल है। तो अब मुझे तो क्या क्या होगा, पहले dp u v रूल लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ p इज dp v टू द पावर x वैसा का वैसा, प्लस v टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, x v x माइनस 1 dv बराबर ना, ये होगा v टू द पावर x का डेरिवेटिव, p वैसा का वैसा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब मुझे तो p v टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, लेकिन pv इज इक्वल टू nRT भूलेंगे क्या अपन, बाहर बजा कुछ PV इज इक्वल टू एनआरटी अपन नहीं भूलेंगे। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी नहीं भूलेंगे, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो भाई गैस लॉ उसको तो भूलना ही नहीं है जिंदगी में कभी। इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव ऑफ P V वैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ V P ऐसा का ऐसा, NRDT, कोई दिक्कत है इसमें, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करें ना, इक्वेशन नंबर 1 को ना जुगाड़ लगा के इधर लिख देते हैं, मतलब जुगाड़ नहीं, v टू द पावर x माइनस 1 से डिवाइड करो, जो अपन ने पहले किया था। इसको v टू द पावर x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 कैसा बनेगा, देखो v टू द पावर x माइनस 1 से डिवाइड करो तो यहां पे dp इंटू v बचेगा, सिर्फ यहां से हट जाएगा, x इंटू क्या बचेगा, dvp बचेगा, इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर इधर से ये आया, क्या किया मैंने, डिवाइड, ठीक है, बाय डिवाइडिंग, यहां पे लिखता हूं मैं, बाय डिवाइडिंग बाय, ठीक है, मैंने डिवाइडिंग बाय क्या, डिवाइडिंग बाय v टू द पावर x माइनस 1, सब पूरे सारे टर्म को, तो ये आ गया। पहले ये बताओ मुझे dq इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज dq इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देते हैं। dq इज इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। dq इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, du प्लस dw होता है, ये तो सबने पढ़ा है ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो dq को क्या लिखूंगा मैं, NCDT, लेकिन मैं CP CV वगैरह कुछ लिख सकता हूं क्या यहां पे, भाई मैं CP या CV वगैरह कुछ लिख सकता हूं क्या, मैं नहीं लिख सकता। du को क्या लिखूंगा, du को NCVDT, उधर तो लिख ही सकता हूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, कहीं पे भी जाओ भाई। और dw को क्या लिखूंगा मैं, PdV, क्या लिखूंगा मैं, PdV। अब PdV देखो, जुगाड़ बनाओ, जुगाड़ करो भाई, देखो यहां पे NDT है, मैं जुगाड़ करता हूं, PdV का कुछ जुगाड़ करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। क्या मैं ये जो dV इंटू P है, देखो यहां पे जो dV इंटू P है, ठीक है, या dP इंटू V है, उसको मैं माइनस ऑफ 1 लिख सकता हूं भाई। देखो ना यहां पे, ये इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ये जो dP इंटू V है, dP इंटू V को मैं क्या लिखूंगा,
माइनस एक्स इंटू पी इंटू डी वी लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं जो लिख रहा हूं यहां पे ग्रीन से लिखता हूं, ठीक है। ये डीपी इंटू वी को, ये जो डीपी इंटू वी है ना यहां पे, इसको रिप्लेस करो माइनस किससे, माइनस एक्स डीवी इंटू पी से मैंने रिप्लेस कर दिया, प्लस डीवी इंटू पी यहां पे है इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर डी टी, ठीक है। अब यहां पे मतलब ये डीवी इंटू पी मतलब पी डीवी है वो, विच इज वर्क, ठीक है। तो पी डीवी को कॉमन निकालो, 1 माइनस एक्स कॉमन निकला, तो यहां पे मुझे क्या निकला, एन आर डी टी डिवाइड बाई क्या आया, 1 माइनस एक्स आया कि नहीं आया गाइस, एन आर डी टी 1 माइनस एक्स आया ना। अब वो पी डीवी जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब इसको यहां पे डाल दो, ठीक है। फिर बाद में आपको डायरेक्टली याद रखना है चीज, पीडीवी को यहां पे इसको डाल दो, क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्या मिलेगा, एन सी डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एन सी वी डी टी प्लस पीडीवी को क्या मिला, पीडीवी को क्या यहां पे डालेंगे, एन आर डी टी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है क्या यहां पे बताओ पहले, डेरिवेशन में कोई दिक्कत है क्या। अब यहां पे एनडीटी एनडीटी कैंसिल कर दो, एनडीटी एनडीटी कैंसिल कर दो, सी इज इक्वल टू क्या आया, सीवी प्लस क्या आया, आर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, एक फॉर्मूला आया ना ये, दिस इज स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इन जनरल। पीवी टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, इनिशियल टेम्परेचर टी था, फाइनल टेम्परेचर 3T हो गया, फॉर नंबर ऑफ मोल्स 2 थे। तो इसके लिए कितनी हीट लगेगी, हीट कितनी लगेगी, हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो डेल्टा क्यू क्या होता है गाइस, एन सी डेल्टा टी होता है, राइट। इसमें सी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन सी का फॉर्मूला क्या था गाइस, सी का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, सीवी प्लस क्या था, सीवी प्लस क्या था, आर अपॉन, हाँ आर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहां पे इसमें और एक चीज देनी पड़ेगी, लेट्स से फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो मोनो एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 3r/2 होती है, याद करना, ठीक है। प्लस आर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस -1 मतलब क्या, r/2, तो यहां पे क्या आंसर आया, 3r/2 प्लस r/2 मतलब क्या, 2r। तो सी की वजह देखो, तो यहां पे जो सी आया, देखो सी जो आया दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी आई 2r। अब मोलर हीट कैपेसिटी 2r यहां पे डाल दो, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, 2 इंटू 2r इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी, 3T माइनस टी, खत्म बात। तो यहां पे 2T 2 2 2 मतलब 8RT, ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको।